खान साहब ने कह दिया कि कल सुबह 11 बजे से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, दोबारा से शुरू होगा। ये आप कैसे देखते हैं? देखें, एक तो ऑब्वियसली जिस तरह आपने इशारा किया कि इसकी तहकीकात होंगी, जो सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं या फिर कहीं पे अगर कोई गफलत हुई है तो वो तो तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। अब इसका सियासी क्या नतीजा निकल सकता है या सियासी तौर पे आप इसको किस तरीके से देख सकते हैं? देखें, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आपकी तोशाखाना की खबरें, आपकी इलेक्शन कमीशन की नाअहली, जितनी चीज़ें आपने की उन सब को इमरान खान ने सियासी तौर पे दफन किया। उसके बाद इमरान खान ये लॉन्ग मार्च लेके चले। उस लॉन्ग मार्च में जिस तरह लोग उनके साथ शामिल थे, आज जब उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया, जिस वक्त वो जख्मी हो चुके थे, वो ट्रेलर से बाहर, कंटेनर से बाहर निकल रहे थे, गाड़ी में जब उनको शिफ्ट किया जा रहा था, जो 15 सेकंड वहां पे उन्होंने खड़े होकर अपना हाथ ऊपर हिला के आवाम की तरफ हाथ हिलाया और उनका जो चेहरे के ऊपर जो इत्मीनान था, उस 15 सेकंड ने 75 साल की साजिशों को, इनकी 50 साल की सियासत को, सबको 70 फुट गहरी सियासी कब्र में दफन कर दिया। अच्छा। ये बात अब सियासत से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। सियासी तौर पे ये कतन उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आए रोज कोई नई चीज लेके सामने आ जाते हैं। यहाँ पे अगेन मैं ये वाजे करना चाहूंगा कि इस वक्त हमें नहीं पता कि ये चीज किसने की है, इसकी तहकीकात होना जरूरी है, लेकिन आपको अवाम का मूड समझने की जरूरत है। जब ये होना कि किसी की गिरफ्तारी की खबर आए आयशा, और माएँ अपने 4-4 महीने के बच्चों को उठा के सड़कों पे निकल आए, तो फिर बात आगे निकल गई है। जो लोग समझदार लोग हैं उनको समझने की जरूरत है। मुल्क में वैसे ही पोलराइजेशन है। क्या इस वक्त पाकिस्तान इस किस्म के, खुदा ना खास्ता आज अगर कोई बड़ा सानिया हो जाता, क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हालात होते, हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग फैसला करते हैं, जिनके हाथ में फैसले, वो फैसला करें और मुल्क को इस बहरान से निकालें और इलेक्शंस की तरफ जाएं। अगर आज इलेक्शन हो चुके होते तो सूरत-ए-हाल काफी मुख्तलिफ होनी थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको सियासी तरीके से हमने किस तरह टैकल करना है, वो समझने की जरूरत है। बाकी इसकी जो सिक्योरिटी साइज है, उसमें पंजाब हुकूमत की भी कोताही हो सकती है, उसमें किसी दूसरी एजेंसी की भी कोताही हो सकती है, तो तहकीकात होनी चाहिए। अतर, यहाँ पर ये बड़ा अहम पॉइंट है कि इमरान खान साहब को गोली लगना जितना बड़ा वाकया है, उतनी ही बड़ी अहमियत सिक्योरिटी लैब्स की भी है, लेकिन अभी उस तरफ तवज्जो नहीं जा रही। और आपके ख्याल में इतने थ्रेट्स होने के बावजूद इमरान खान साहब ने ये रिस्क क्यों लिया इस तरह से कंटेनर पर खड़ा होने का? देखें, पहली बात तो ये कि जिस शख्स ने इमरान खान साहब के ऊपर मुबैना तौर पे गोली चलाई है, मुझे जहाँ तक मेरे पास इत्तलात हैं, शाम साहब ने भी उसका जिक्र किया था पहले, कि वो जो शख्स है उसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो ये कह रहा है कि खान साहब ने गुमराह कर रहे थे लोगों को। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, वो शाम साहब मुझे इस पे मेरा कर सकते हैं अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ, कि वो उसके ऊपर कोई चोरी की FIRs वगैरह भी दर्ज हैं। अगर जी वो है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इमरान खान जो मसलसल चोरों के खिलाफ बात करते हैं ना, कि फलाने ने चोरी की, फलाने चोरी की, शायद ये भी उसको कोई रंज हो, यही वो उसको लगता होगा कि गुमराही करने की कोई चीज़ है। अदरवाइज वो कौन सा इतने हाई मॉरल ग्राउंड पे था, उसकी कौन सी ऐसी जो है वो इखलाकियात थी या कौन सी उसकी ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर खान साहब ने जो उसको कोई ठेस पहुंचाई। तो इसमें बहुत ज़्यादा संजीदगी से तहकीकात करने की ज़रूरत है। ऐसे ये चीज़ें जो इतनी सादा नहीं है। और दूसरा, पंजाब पुलिस ने किस तरह इतनी जल्दी एतराफ़ी बयान जारी कर दिया, उसकी वीडियो भी बना के जारी कर दी। क्यों इतनी जल्दी? क्या आपको क्या इतनी जल्दी? इसलिए कि पंजाब के अंदर इस वक्त आयशा PTI की हुकूमत है जी। वो, और इतनी जल्दी पंजाब पुलिस को क्या आती है? और दूसरी जो आपने कहा कि थ्रेट्स हैं और उसके बावजूद इमरान खान साहब निकले हुए। देखें आयशा, सियासत में जो है ना, जब आपने सियासत अवाम के साथ करनी है तो फिर आपको अवाम के अंदर रहना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप महाना एक ट्वीट कर दें लंदन से और ये कहें कि हम बयानियां बना लेंगे। आपको अवाम के अंदर रह के सियासत करनी पड़ती है। और फिर पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है, उसकी सियासत में बहुत सारे खतरात हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है। और खान साहब ने, जो लोग बार बार ये कहते हैं ना कि जी एक बयानिया बना लिया, बयानिया ऐसे नहीं बनाया। जिस दिन से उसकी हुकूमत खत्म हुई है, आप एक दिन भी मुझे गिनवा दें कि जिस दिन उन्होंने कोई सियासी एक्टिविटी ना की हो। आज जिस दिन उसको गोली लग गई, जिस शख्स को, उस गोली लगने के बाद भी वो अपने कारकुनों को, अवाम को इस तरह हाथ हिला के इशारा कर रहा है, उस दिन भी वो सियासी एक्टिविटी कर रहा है, उस दिन भी वो अपनी जमहूरी एक्टिविटी कर रहा है। तो इस तरह बयानिए बनते हैं, इस तरह जो है आप सियासत लेके चलते हैं। और इतनी आसानी से उन्होंने लोगों को अपनी तरफ माइल नहीं किया। तो ये एक रिस्क है जो उन्होंने लिया है। लेकिन मैं इस चीज पे एग्री करता हूं। देखिए, इसके बहुत सारे कानूनी पहलू भी हैं, सियासी पहलू भी हैं। इसका हल सिर्फ सियासी है।
इसका कानूनी हल हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, FIR यहाँ पे होती हैं, खान साहब किसी जज साहब का साहिबा का नाम ले लें तो उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हो सकता है, तो यकीनन PTI भी कहेगी कि जनाब इनके ऊपर भी आप पर्चे कराएं, लेकिन ये सारी FIRs कोई हल नहीं निकालेंगी। हल पॉलिटिकल मैच्योरिटी निकालेगी, और वाहिद हल इस वक्त यही है कि ये किसी चीज के ऊपर एग्री करें और इंतखाबात की तरफ जाएं। इस वक्त मसला सियासत का नहीं है, इस वक्त मसला ये है कि आप अवाम के सामने खड़े। एक अवाम की विल है जो आपको नजर आ रही है, बार बार नजर आ रही है, आपको ज़िमनी इंतखाबात में भी नजर आई। सारी जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, उनको पता था कि खान साहब ने नहीं जाना पार्लियामान के अंदर, खान साहब ने उनके हलके में कोई काम नहीं करवाना, उसके बावजूद अवाम ने उनको वोट दिया। किस चीज के ऊपर वोट दिया? इलेक्शंस के ऊपर। तो आपका मुकाबला इस वक्त इमरान खान के साथ नहीं है, जिसका भी मुकाबला है, आप इस वक्त अवाम के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इमरान खान को तो रोक सकते हैं, लेकिन आप अवाम को ज्यादा देर नहीं रोक सकते। हर गुजरते दिन के साथ इस बयानिए में वजन आता जाएगा। आज से तकरीबन 6 माह कबल एक और टीवी चैनल के प्रोग्राम में बैठ के मैंने कहा था कि इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का बयानिया है ये आगे जाके इतना वजनी हो जाएगा कि पाकिस्तान में चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, उसके कंधे इसका वजन नहीं संभाल सकेंगे, और ये बहस सियासत से निकल के इदारों की तरफ चली जाएगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा अच्छा चांस है, सारे सियासतदान मिलकर एक फैसला करें और इंतखाबात की तरफ चले जाएं। उस 6 महीने के दौरान पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, किस किस के ऊपर क्या क्या इल्जामात लगे, क्या आज रियासत पाकिस्तान जो 6 महीने पहले उसकी सिचुएशन थी उससे ज्यादा मजबूत है? नहीं। लगता यह है कि इस वक्त अवाम एक तरफ है, रियासत कुछ और सोच रही है। तो मेरे ख्याल में इसका हल वही है कि आप अवाम को फैसला करने दें, अवामी शऊर की तौहीन करना बंद करें। इस तरह की एतराफी वीडियो से और दीगर कामों से अवाम को फैसला करने दें। बैलेट बॉक्स के जरिए फैसला होगा। हो सकता है आपको वक्ती तौर पे पसंद ना आए, लेकिन ये फैसले मुस्तकिल नहीं होते। हो सकता है 5 साल के बाद खान साहब को यही अवाम उठा के बाहर कर दें, तो उनको फैसला कर। इलेक्ट्रेट के पास जाना कभी गलत नहीं होता। इस वक्त एक लावा है, एक मलबा है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसको कंट्रोल करना कैसे मुमकिन होगा? शफाफ तहकीकात की बात हारून साहब सबसे पहले करें, वो कौन करेगा? देखिए, ये कंट्रोल करने का शौक ही तो हमें यहाँ तक लाया है। कंट्रोल नहीं करना चाहिए। नहीं, कब तक आप हर चीज को आपने कंट्रोल करना है? सोच को भी कंट्रोल करना है, हुकूमत को भी कंट्रोल करना है, सियासी मुखालफिन को भी कंट्रोल करना है। जब आप कंट्रोल करते रहते हैं ना, फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। लगी हुई आग में थोड़ा सा लाग नहीं रखनी चाहिए। नहीं, देखिए, इस वक्त तो आग लगी, इस वक्त तो आपने फायर फाइटिंग करनी है, पर जो आप मसलसल एक हरकत किए जा रहे हैं, मसलसल आप पानी के आगे बंद खड़ा किए जा रहे हैं, उसका जो नेचुरल फ्लो है उसको रोकने की कोशिश किए जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो उसने बंद तोड़ना है ना। तो यही मैं कहता हूं कि जो अहले दानिश है उनको समझने की जरूरत है कि आप इमरान खान के आगे नहीं खड़े हो रहे या PDM के आगे नहीं खड़े हो रहे, आप अवामी सोच के आगे खड़े हो रहे हैं। और किसी भी रियासत के अंदर आप अवामी सोच के आगे नहीं खड़े हो सकते। और दूसरी बात यह है कि ये इसकी डोमेन है, ये उसकी डोमेन है, यहाँ पे ये नहीं मुदाखलत कर सकता, कोर्ट यहाँ पे ये नहीं कर सकती। क्या इसी मुल्क में हमने नहीं देखा? यहाँ पे तो कोर्ट्स ने यहाँ तक कहा है कि इतने बजे पार्लियामेंट खुलेगी, इतने बजे वहां पे कंटिन्यू रहेगी, इतने बजे वहां पे वोटिंग होगी, इतने बजे यहाँ पे होगा। तो जब करना होता है तो सब कुछ हो जाता है। एंड ऑफ द डे जो भी फैसला करना है वो सियासतदानों ने करना है। हाँ। लेकिन इस सारी एपिसोड के बावजूद मैं आपको अभी बता रहा हूं, लिख लें, कोई फैसला ये नहीं करेंगे। इनकी कोशिश होगी कि इसी तरह इसको घसीट के चलाते रहें इस निज़ाम को।